बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अबू बकर और आप देख रहे हैं FH रिव्यूज़। कुल्लूस उस्मान सीरीज़ का जादू इस वक्त सर चढ़ कर बो रहा है और हर किस्ती बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है और एक मरतबा फिर से सीरीज़ में नए अदाकारों की शमूलियत का आगाज़ शुरू हो चुका है और मलन खातून का किरदार अदा करने के लिए जिस अदाकारा को शामिल किया गया उसका तो ऐलान हो चुका है, मगर यहाँ सवाल ये है कि एंट्री कब होगी। जैसे कि आप सबने देखा, उस्मान बे और उनके साथी शदीद मुश्किल में फंसे हुए हैं। आखिर उनकी मदद करने के लिए कौन से बड़े किरदार की एंट्री हो सकती है? दुमरुल एल्ब की शहादत क्या तुरगत की एंट्री की तरफ एक इशारा है या नहीं? उस्मान बे कीमती इमानतों को वापस तारगुन से हासिल करने के लिए जो कदम उठाएंगे कि क्या इससे कबल तारगन खातून इस राज को निकोला के हवाले कर देगी या नहीं? और दुमदार बे की गद्दारी इस मरतबा उस्मान बे के सामने कौन लाएगा? इन तमाम मालूमात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं फ़ौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। ऐसा लगता है कि कुल्लूस उस्मान में नए किरदारों की शमूलियत का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। सीज़न 2 में जिस किरदार का सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था वो मलहन खातून ही है। मलहन खातून के किरदार के साथ हमें उनके वालिद उमर बिन अब्दुल अजीज़ और उनके भाई का किरदार भी देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है मलहन खातून के साथ दो नए किरदार भी सामने आएंगे। ये किरदार सामने कब आएंगे तो व्यूवर्स हमारे ख्याल में अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगली 1-2 किस्तों में ही ये हमारे सामने आ जाएंगे। इतना ही नहीं, अब तुरगत एल्ब की शमूलियत के भी रोशन चांसेस हैं। इधर अब बात करते हैं उस्मान बे के बाबा अर्तुगरुल गाजी की तरफ से मिलने वाली इमानतों की, जो आखिरकार दुश्मनों के हाथ लग ही गई हैं और पैतरोस के आने का मकसद ही राजों का हसूल था। खैर, इन सब में तारगुन ने तो बाजी मार ली। व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है, उन इमानतों के बदले निकोला ने तारगुन को बहुत सा सोना देना था और गोगतो उस्मान बे के राजों को बचाने में कामयाब तो ना हो सके, मगर वो तारगुन का ज़हन बदलने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमने देखा जैसे वो तारगुन के सामने खड़ा होता है और तारगुन से कहता है कि वो ये राज अभी निकोला के हवाले नहीं करेंगे। यहाँ इनका मकसद यही है कि उस्मान बे तारगुन से राज जल्द ही वापस हासिल कर सकें। लेकिन वो तारगुन से कहता है कि हम निकोला से पहले से ज़्यादा सोना मांगेंगे। फ़िलहाल तो तारगुन इनकार कर देती है और वो मुआहदे पर कायम रहेगी। ऐसा लगता है कि गोगतो उसका दिमाग बदलने में कामयाब हो जाएगा और वो फिल वक्त निकोला को इमानतें देने से इनकार कर देगी। इस सब से उस्मान बे को भी मौका मिल जाएगा और गोगतो की मदद से कीमती इमानतों और अपने साथियों को बचाने में कामयाब हो जाएगा। अब उस्मान बे निकोला के लिए कौन सा ऐसा बड़ा जाल बिछाने जा रहे हैं जो निकोला को शदीद परेशान करके रख देगा? नाजरीन, जैसे कि निकोला ने तेज़ दिमागी से एक्शन किया, अब उसका रिएक्शन भी तो देखने को मिलेगा। उस्मान बे निकोला के ही एक गवर्नर को अपने साथ मिलाने की बात करेंगे और उस गवर्नर की मदद से अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। तुरगत एल्ब एक ऐसा किरदार है जिसने कभी भी अपने मदाहों को बोर नहीं होने दिया। उनका एक्शन हमेशा से ही फैन को जोश दिलाता है। सीज़न 2 के शुरू से ही उनकी वापसी का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से मुतालबा किया गया। जी नाजरीन, तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी हर अपडेट आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।